वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ टैरो एंड आई एम गीतांजलि शर्मा। और जैसे हम जानते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो भी हमने तो दो ज़ोडिएक्स के लिए बना दिया है, एरीज एंड टॉरस के लिए। तो जो वुमेन और जो वर्किंग वुमेन या हाउस वाइफ्स या कोई भी फीमेल्स जो स्पेशली, हम उनके लिए ये वीडियोज़ जो है बना रही हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका आने वाला महीना है उसमें आपको क्या ऐसा करना है, क्या हो सकता है, कैसा आपका इमोशनल आप जो है वो कैसे रहेंगे। अगर वर्किंग वुमेन है तो आपको वर्क एरिया में कैसे हैंडल करना है, फैमिली में बच्चों को या अगर हम खुद को, हम प्रोफेशनल लाइफ को और घर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियोज़ में इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमने एरीज एंड टॉरस के लिए बनाया है और हमारी जो अगली राशि है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो देखते हैं कि मिथुन राशि की जो सभी महिलाएं हैं, यानी कि चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो वर्किंग हो या फिर वो हाउस वाइफ्स हो, तो उनके लिए हमारा आने वाला जो महीना है यानी कि जुलाई का जो मंथ है वो कैसा रहेगा। एनी स्पेशल मैसेजेस फॉर यू, सो लेट्स सी कैसा रहता है। तो स्पेशली अगर हम बात करें हमारे जेमिनी की लेडीज़ के लिए और या गर्ल्स हो, जैसे भी हो, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला महीना क्या मैसेज लेकर आ रहा है। सो व्यूअर्स, अगर हम अगले महीने की बात करें, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो एक ज़रूर बात दिखाई दे रही है, इससे पहले वाली राशियों में भी वो बहुत कॉमन थी कि शायद अगला महीना कुछ ऐसा है जिसमें आपको शायद अपनी कुछ सोच को बदलना पड़ सकता है, चाहे वो परिवार को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो या खुद को लेकर हो। एक चीज़ ऐसी जो हम बार बार कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होनी चाहिए या मुझे ये चीज़ ऐसे ही करनी है, तो क्या होता है कि वो चीज़ होती नहीं जैसे हम सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है ज़रूर आपके लिए भी कि आपको अपनी सोच को बदलना पड़ सकता है। कोई ना कोई सेक्रीफाइस जो है, वो समय जो है, ये जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा है जिसमें आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चाहे वो अपनी कोई व्यूज़ हो, चाहे वो अपना कोई आइडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपसे रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड हो। तो ये ज़रूर मैं आपको सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगी। तो आप अभी से ही देख सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको शायद बदलने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगला महीना आपको थोड़े से चॉइसेस जो है मिल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सपोज आपको बच्चे ये बोले कि मुझे हमें डिशेस खानी है, हमें ये सब चीज़ें खानी है, तो कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शंस लेने लग जाते हैं कि अच्छा ये बनाना चाहिए कि वो बनाना चाहिए, और एंड में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये तो मैंने दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल किचन के लिए। उसी तरह से अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें तो हो सकता है कि हम किसी चीज़ के लिए टेंशन में हो, हमें शायद कोई चीज़ डिसीजन लेनी है लेकिन हम डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, शायद हम थोड़े लेज़ी हो रहे हैं। अगला महीना आप लेज़ी भी हो सकते हैं। काम काज के लिए आपको लगेगा कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे तो आज रेस्ट करना है। हम या हो सकता है कि हम डे ड्रीम्स में ज़्यादा हो, हम कल्पनाओं में ज़्यादा चले जाएं। तो जो चीज़ें हम चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब वो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती तो हमारी कल्पनाओं में हम उसे याद करने लग जाते हैं। तो आपको अगले महीने कल्पनाओं में नहीं रहना, आपको रियलिटी में रहना है। अगर आप सच में कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को आपको रियलिटी में करना पड़ेगा। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर अगले जो जुलाई का महीना है, इसमें आप थोड़ा सा सफाई का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सफाई यानी कि आपके घर में जो किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एक्सपायरी डेट जिनकी निकल चुकी है या जिनकी एक्सपायरी डेट आने वाली है। आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो है किचन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं जो आपके बच्चे गलती से खा लें, या आप गलती से उसको खाने के अंदर, ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है जो आप गलती से खाने के अंदर भी डाल सकते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान भी देना है। तो इसीलिए कोई भी एक्सपायरी डेट की चीज़ें, कोई ऐसा एक्सपायरी प्रोडक्ट कोई मार्केट से ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और अगर आपके घर में आपको थोड़ा सा पुराने, कई बार अलमारियों में कोई पीछे कोई बॉटल्स रह जाती हैं जो एक्सपायरी हो जाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा अपने किचन के जो ड्रॉर्स है उसको क्लीन कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा पीरियड ऐसा है कि आपको शायद मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, या कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत थक गया है, शरीर बहुत थक चुका है, हमने बहुत काम कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा रिजुवेनेट होना है। तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ कि आप अगले महीने मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा स्पा ले सकते हैं। अगर हम पार्लर्स नहीं जा सकते तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को गर्म पानी में नमक डालकर आप अपने पैर को पानी के अंदर रख सकते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको। और आप स्पा, जैसे भी आप सपोज आप हेयर स्पा लेती हैं तो आप घर पे भी अपने अपने हेयर पे हेयर क्रीम लगा सकती हैं, और उसे फिर आप जो हॉट टॉवल होता है वो आप रख कर आप ये स्पा भी लीजिए। तो कहने का मतलब आप अपनी बॉडी के लिए, अपने सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिएगा जो आपको हैप्पीनेस दे, आपको लगे कि हाँ मैं कुछ
मैंने कुछ अच्छा फ़ील किया अपनी बॉडी को लेकर स्पेशली, तो कहीं न कहीं थकावट, कहीं न कहीं लेथार्जिक जो है वो आप अगले महीने फ़ील कर सकते हैं कभी-कभी। तो उसको दूर करने के लिए जैसे मैंने आपको अभी जो कुछ रेमेडीज़ दी हैं, आप उसे ज़रूर कीजिएगा। अगर मन करे तो आप खीरे लगाना शुरू कीजिए, आप आँखों में खीरे भी लगा सकते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि अपना फेस का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फेस पैक लगाइए, यानी कि अपनी बॉडी को, अपने फेस को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके रिंकल्स जो हैं वो विज़िबल तो नहीं हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिंकल्स को लेके थोड़े-से टेंशन में आ जाते हैं कि यार उम्र हो रही है, हमारे रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी रेमेडीज़ अपने फेस के लिए, अपने ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर देखें तो फैमिली में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली यूनाइट हो सकती है। आपके फैमिली में मे बी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो दूर हैं या पास में भी हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा इकट्ठे मिलके कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से चेंजेस जो हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, शायद वो परिवार को लेकर या बच्चों को लेकर, क्योंकि कोई टेंशन जो है वो आपके दिमाग में चल रही है। हो सकता है कुछ वक्त कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस मांग रहा है, लेकिन आप शायद उन चेंजेस को भी ला नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फैमिली में, या बच्चों की लाइफ में, हस्बैंड की लाइफ में। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको थोड़ा सा तंग कर रही हैं, आपको वो ढूंढना है कि वो क्या है। और अगर आप जानती हैं तो उसे अपने तरीके से हैंडल कीजिएगा। किसी भी चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागिएगा, उन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ भी छोटी मोटी जो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हम बहुत बड़ी चीज़ें ना समझें, हम आम रूटीन की, डेली रूटीन की चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो वो भी हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें क्लीन करनी हो, घर में कुछ सफाई करनी हो, आप बड़े दिनों से प्लान कर रहे हो और कर ना पा रही हो, तो मेरा एडवाइस ये है कि उसको कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आइए देखते हैं अब आपका अगले महीने, जुलाई के महीने में आप मेंटली कैसे होंगे, आपका मूड कैसा होगा, आपको क्या कुछ अच्छा सा, कुछ डिफरेंट सा कर सकती हैं आप। कार्ड ये बोल रहा है कि अगले महीने प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ अच्छा होने का चांसेस जो है वो बन सकते हैं, अगर आप सभी घर वाले मिलकर चाहें तो। अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कुछ नया आपके बजट में ऐसा कुछ है कि आप शायद कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसका समय भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कई चीज़ों का सेक्रीफाइस, कई चीज़ों का सोच जो है वो आपको बदलनी है, तो आपको हर पहलू से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े से हाई हो सकते हैं अगले महीने, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, शायद आपको जल्दी बातों का बुरा लगेगा। इसलिए आपको अपने माइंड को, अपने दिल को समझा के रखना है कि मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है। जैसे कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा, जब पूर्णिमा आ जाती है तो कई बार हम या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या हम रोने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है अगले महीने में, कि आप थोड़ा सा किसी बात पर रो सकते हो, आपका दिल किसी बात पे भर सकता है, उदास हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इश्यूज जो हैं वो, आप जिनसे परेशान हैं, लेकिन वो इश्यूज जो हैं आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जस्ट बी हैप्पी। अगर आप कुछ भी किसी चीज़ के लिए लेके कुछ नाराज़ हैं, आप अपने रिलेशंस को लेके कुछ प्रॉब्लम में है, सपोज इफ़ यू आर अनमैरिड, और अगर आप अपने आने वाले वुड बी के लिए, पार्टनर के लिए किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, तो वो सारे जो आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वर्क एरियाज में हैं, वर्क एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो यस डेफिनेटली यू माइट बी गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम इन योर वर्क एरिया, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसको भी रिजॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी इमोशनली डाउन नहीं करना, आपको नेक्स्ट मंथ इमोशनली बहुत हाई रहना। आपके इमोशंस बहुत वैसे हाई हो सकते हैं, बट हाई का मतलब स्ट्रांग रहना है आपको। तो आप स्ट्रांग रखिए अपने आप को, ताकि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप मेडिटेशन कीजिएगा, अपने आप को रिजुविनेट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, तो आप रेस्ट ज़्यादा कीजिएगा। तो थोड़ा सा अगले महीने अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि मेंटली आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें ना। थोड़ा सोच विचार ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो भी आपके हाथ में ही है, आपकी सोच पॉजिटिव होना आपके हाथ में है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर आप ऐसे परेशान हो सकते हैं कि चीज़ें दिखाई कुछ देंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, लेकिन वो वैसी होगी नहीं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ आपको ओवरकम ना कर जाए, आपके थॉट्स आपको ओवरकम ना कर जाए, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को बढ़ा ना दें। तो आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, ये तो थे मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए हमारा जुलाई का मैसेज। तो व्यूअर्स, अब हम अगली राशि की बात करते हैं, और वो राशि है
कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो देखते हैं कैंसर की सभी महिलाओं के लिए, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, कैसे भी हैं, किसी भी तरह की उनकी लाइफ है, हम उनके लिए देखते हैं कि आने वाला महीना क्या मैसेज लेकर आया है। सो व्यूअर्स, हम देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए हमारा जो आने वाला महीना है वो क्या कहता है। सो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले आया है, कहीं ना कहीं मेंटली किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेशंस हैं आपकी लाइफ में, जो आप सोच रही हैं कि मुझे ये लिमिटेशंस कब हटाने को मिलेंगी, मेरी लाइफ में ये सारी लिमिटेशंस कब हटेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, शायद मे बी बच्चों को लेकर आप कोई किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्टेड हैं, या बच्चे आपकी किसी बात को मान नहीं रहे हैं, या बच्चे कुछ कह रहे हैं, आप शायद उस बात को मान नहीं रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हैं, आपको लगता है कि शायद मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि अगर आप फ्रेंड सर्कल में हैं, आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, और आप सपोज किटीज़ में, अभी तो चलो लॉकडाउन का पीरियड है या ये जो समय है इसमें किटीज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भी ऐसा कुछ फ़ोन पे प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप फ्रेंड सर्कल में बैठी हैं, या तो कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना कि बुराई जो है वो आपको सुनाई दे सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन आपकी अपनी है, कौन पराई, आपको इसका ध्यान रखना है। अपने कुछ सीक्रेट्स अपने सभी फ्रेंड्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ खास फ्रेंड्स रखिए अपने जो आपके बहुत क्लोज हैं, बस उन्हीं के साथ ही आपको अगले महीने ज़्यादा बातचीत करनी है। तो हर किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं बुराई जो है, यानी कि हम कई बार कहते हैं कि हमको डिफेम मिलता है किसी चीज़ के लिए, हम कुछ चीज़ अच्छी कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार फ्रेंड सर्कल में या रिलेशनशिप में हमें कई बार डिफेम मिल जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए आप थोड़े से बच्चे आपके बहुत एनर्जेटिक हैं, जैसे अगर हम आपके बेटे की बात करें या बेटी की बात करें, या आप अनमैरिड भी हैं, तो आपके लिए भी हो सकता है कि अगले महीने आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। और जो लेडीज़ के बच्चे, जिनके आगे बच्चे हैं, उनके बच्चे बहुत एक्टिव होंगे अगले अगले महीने। अगर मैं आपको अगर हमारे कार्ड्स जो है वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने बच्चों की सुनिएगा, उनके एम्बिशंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, वो जो उनके अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ कीजिएगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, उसे बाहर निकालिएगा। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, आपको लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ा अपने लिए लाइफ में एक टॉप में, उसमें टॉप में, जैसे हम कहते हैं कि हम टॉप लेवल में जाना चाहते हैं, तो आपके बिल्कुल ऐसे इरादे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और अभी आप जॉब में हैं, या अगर आप वर्किंग हैं, और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फैमिली के साथ कुछ ना कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहेंगे कि हमें ये करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन्स कैसे दूर होंगी? फैमिली से बात करके, कम्युनिकेशंस के साथ ज़्यादा आपको जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अगले महीने ये भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो जाएंगी, शायद कई बार। और एक चीज़ और कि आप जब किचन में काम करें तो ध्यान से करें, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ जो जैसे नाइफ होता है, या अगर हम सुई धागा यूज़ करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो हमें लग सकती है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ आपको चुभ ना जाए, लग ना जाए। क्योंकि थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम मेंटली किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब होते हैं, तो जब हम काम करते हैं और हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो कई बार हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते। जब हम प्रेजेंट में नहीं रहते तो चीज़ें हम लोगों को, ये जो नाइफ है या सुई है या पिन है, जो भी है, ये हमें हार्म कर सकती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप हर काम बहुत समझदारी से और ध्यान से कीजिएगा। किचन में स्पेशली बड़े ही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आप जो भी डिश बनाएंगी उस डिश में भी आप तरीके से देखिएगा, कोई गलती से आप कुछ और चीज़ तो नहीं डाल रही हैं। और अगर देखें तो ये ज़रूर है कि आप अगले महीने कन्फ्लिक्ट से निकलने के ज़रूर रास्ते ढूंढेंगी। आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात चल रही है, सपोज़ आपके हस्बैंड से कोई ऐसी चीज़ के ऊपर कोई झगड़ा चल रहा है, या आप खुद कुछ मेंटली किसी बातों के लिए परेशान है, तो ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगले महीने आप उन बातों से बाहर आने के लिए बहुत ट्राई करेंगे, आप बाहर आ भी सकती हैं। So definitely you will try for yourself to come out of that negative environment, that negative thoughts which are going on in your mind from maybe from few months, और अभी चाहे वो इसी महीने आपको मे बी जुलाई के महीने में अगर कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आपको वो ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपकी अगर कोई विश है, सपोज आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, या मैं बहुत थक रही हूँ, तो आप अपने लिए थोड़ा सा लग्जरीज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सपोज़
आपको लगता है कि बर्तन मांज के हम थक गए हैं, सपोज़ अभी मेड्स नहीं आ रही हैं, और अगर मेड्स भी आ रही हैं तो अगर आप डिश वॉशर खरीदना चाहती हैं तो आप डिश वॉशर खरीद सकती हैं। आप किचन का कोई होम अप्लायंस खरीद सकती हैं। हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ें खरीदें, कुछ शॉपिंग करें, या अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग करें। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अगले महीने आप कुछ ना कुछ एंजॉय, कुछ ना कुछ लग्जरीज को एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कुछ पैसे अपने ऊपर खर्चें, आपको लगे कि मुझे अपने पे शॉपिंग करना है, मुझे अपने लिए कुछ खर्चना है। आप बच्चों के लिए भी खर्च सकती हैं, अपने लिए भी खर्च सकती हैं। तो कुछ ना कुछ स्पेंड करते हुए दिखाई दे रही है अगले महीने, वो चाहे फैमिली के लिए अच्छा हो, चाहे वो आपके पर्सनली हो, तो कुछ भी हो। तो आप जस्ट एंजॉय योर मनी, जो आपके पास पैसा है उसे एंजॉय करें, जो आपके पास हैप्पीनेस है उसे बांटें, उसे शेयर करें, तो आप और भी हैप्पी फील करेंगी। अब ये देखते हैं कि अगले महीने आपका मूड कैसा है, आपका मूड कैसा दिखाई दे रहा है। अगले महीने एक सुख की सांस लेने का है, यानी कि अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से आप बहुत टेंशन में थी, कुछ कन्फ्लिक्ट्स में थी, चाहे वो बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, वर्क को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, तो एक सुख की सांस जो है वो दिखाई दे रही है। और उस सुख की सांस में आपको ये लगेगा कि मैं सबको कुछ ना कुछ दूं, रादर टेकिंग फ्रॉम अदर्स। आपको लगेगा कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब देते हैं, यानी कि देने का मतलब कि जैसे हम लोग कभी कुछ डोनेट कर दें, या हमें लगता है कि हमने अपने हिस्से का किसी को कुछ दिया, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी आप अगले महीने ज़रूर ले सकती हैं। हो सकता है आप कुछ डोनेट करें, किसी गरीब को कुछ दे दें, अपनी काम वाली, अपनी मेड्स को कुछ आप गिफ्ट कर सकती हैं। तो वो ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे अगर आप किसी को कुछ देंगी। और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और अगर आप अपने काम को लेकर परेशान है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप जो अचीव करना चाहती हैं, जो आप गोल्स लेकर चली हुई हैं, कुछ नया करना चाहती हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है। आप नया बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ चीज़ अचीव करना चाहती हैं। सपोज आप डेट में जा रही हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप को आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल प्लान कर सकती हैं। कुछ ना कुछ आपकी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, या फैमिली आपकी, सपोज आप फैमिली से बात करना चाहती हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप फैमिली से बात भी कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो है वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी को बीच में मत लेके आइएगा, क्योंकि अगर कोई मीडियोकर आ जाएगा तो आपका रिलेशन खराब हो सकता है। तो आप खुद ही बात कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम थोड़ी सी और चीज़ें देखें तो मे बी आप शायद कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, जिसका मैंने शुरुआत में भी कहा था, रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन से आपको बाहर आना है, आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलनी है, आपको देखना है कि सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, मुझे सच्चाई देखकर ही आगे जाना है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है और आप उसको देख कर भी अनदेखा कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आप देखिए, आप जानिए कि सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को ढूंढिए। तो उससे आपका जो मन है वो शांत होगा और आपके मन से जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। तो ये तो था हमारी जो कैंसेरियंस, जो फीमेल थी, या जो भी मैरिड या अनमैरिड या वर्किंग वुमेन, उनके लिए। तो आई होप कि आपको मेरी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने अगेन हमारे नेक्स्ट वीडियो में 2 जो है राशियाँ कवर की हैं, और इसी तरह से हम सारी राशियाँ कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस आपको जो भी मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे, आपको मिले और आप उसे एंजॉय करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।